नमस्ते मेरे चुने हुए योद्धाओं। जब ईश्वर आपको अपनी मुहर लगाता है तो सुन लो, कोई, और मैं मतलब कोई नहीं, न शत्रु, न तुम्हारा अतीत और निश्चित रूप से तुम्हारा डर उस मुहर को मिटा सकता है। तुम जीवन में बस यूं ही नहीं भटक रहे थे मेरे दोस्तों। तुम पर नजर थी न सिर्फ लोगों की, बल्कि अदृश्य शक्तियों की, आध्यात्मिक ताकतों की, और हां, उस एक प्रभावशाली शख्स की जिसके बारे में तुमने सपने में भी नहीं सोचा था। उन्होंने क्या देखा? तुम्हारा दिखावा नहीं, तुम्हारी सतही चमक नहीं। उन्होंने देखी तुम्हारी अडिग हिम्मत, तुम्हारे आध्यात्मिक निशान और तुम्हारी आंखों में वह चुपके से जलता विद्रोह। जब डर ने तुम्हें बहकाने की कोशिश की और तुमने गरज कर कहा, आज नहीं, डर, मुझसे पंगा मत ले। एक मजेदार सीक्रेट सुनो। विज्ञान कहता है कि हमारा दिमाग डर को विश्वास से ज्यादा गले लगाता है। यह हमारी जंगल वाली प्रवृत्ति है बेबी। लेकिन तुमने अपने दिमाग को हैक कर लिया। जब बाकी लोग डर के ड्रामे में डूबकर घबराहट का नेटफ्लिक्स बिंज कर रहे थे, तुमने समुद्र पर चलना चुना जैसे कोई बॉस। यही तुम्हें अंधेरे जंगल में जलती मशाल बनाता है। और चलो थोड़ा रियल टॉक करें। ऐसे पल तो आए होंगे ना, जब तुमने अपने खाली बैंक खाते, अपने तथाकथित सपोर्ट सिस्टम को देखा और मन में बोले, हे भगवान, अगर ये टेस्ट है तो मुझे तो डबल मार्क्स मिलने चाहिए। लेकिन तुमने हार नहीं मानी। जब डर सबूतों का ढेर लेकर आया, तुमने विश्वास का झंडा गाड़ दिया। जब हार मानना आसान था, तुमने रास्ता चुना। और जानते हो क्या? किसी ने जो शक्ति, पहुंच और गंभीर प्रभाव रखता है, उसे नोटिस कर लिया। वे सिर्फ हैरान नहीं हैं, वे तैयार हैं उस दरवाजे को खोलने के लिए जो दूसरों के लिए ताले में जकड़ा था। तो कमर कस लो मेरे चुने हुए। यह कोई साधारण प्रेरणा नहीं, यह ईश्वर का डंका है। तुम्हारी निजी लड़ाइयों का इनाम अब सबके सामने चमकने वाला है। आगे बढ़ने से पहले मैं दिल की गहराइयों से उन सभी भाइयों और बहनों का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने इस पवित्र मिशन में अपने साथ और प्रेम से योगदान दिया। विशेष रूप से वे लोग जो सुपर थैंक्स बटन के माध्यम से सहयोग कर रहे हैं और हमारे द चोजन क्वीन चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आप केवल समर्थक नहीं हैं। जब तुम ऐसा करते हो तो यह यूट्यूब को बताता है कि यह ज्ञान और ज्यादा चुने हुए लोगों तक पहुंचना चाहिए, उन तक जो शक्ति और सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं। इस संदेश को फैलाओ ताकि हम में से और लोग जागें, बल्कि इस नेक जिम्मेदारी में हमारे साझेदार हैं। आपका यह सहयोग न केवल सराहनीय है, बल्कि हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण भी है। नंबर 1, विश्वास तुम्हारा किला, डर तुम्हारी चुनौती। तुमने एक दिन अचानक विश्वास को गले नहीं लगाया और सोचा कि जीवन गुलाबों का बगीचा बन जाएगा। नहीं, तुमने विश्वास चुना तब जब डर तुम्हारे कंधे पर सवार था, जब दुनिया तुम्हें घबराने के 100 कारण दे रही थी। तुमने विश्वास को चुना इसलिए नहीं कि तुम डर से आजाद थे, बल्कि इसलिए कि तुम डरे हुए थे और फिर भी डर को ललकारा, तू मुझे रोक नहीं सकता। यही तुम्हें भीड़ से अलग करता है। ज्यादातर लोग तूफान के थमने का इंतजार करते हैं, लेकिन तुम तूफान के बीच नाच रहे थे। तुम नहीं डगमगाए, तुम नहीं टूटे, और यह किसी की नजर से छिपा नहीं। डर तो शोर करता है, वह चिल्लाता है, सब खत्म हो जाएगा। वह क्या होगा कि डरावने सपने दिखाता है, पुराने घावों को कुरेदता है। लेकिन विश्वास, वह एक शांत गुरु है। वह फुसफुसाता है, चल, रास्ता न दिखे तो भी चल। बहुत कम लोग इसे सुनते हैं और उससे भी कम इसका पीछा करते हैं। तुमने दोनों किया। जब बाकी लोग जोखिम गिन रहे थे, तुम आज्ञाकारिता का हिसाब लगा रहे थे। जब वे आराम की गुफा में छिप रहे थे, तुम उद्देश्य की जंग में कूद पड़े, भले ही कुछ समझ न आए। यही वह पल था जब तुम्हारी पूरी कहानी बदल गई, चुपके से, अनदेखे, लेकिन इतनी ताकत के साथ कि पहाड़ हिल जाएं। क्योंकि तुम्हें क्या पता, विश्वास चुनना पर्दे के पीछे जादू चालू करता है। ऐसा जादू जो इंसानी आंखें नहीं देख सकती, लेकिन प्रभावशाली दिल महसूस कर सकते हैं। किसी ने तुम्हें देखा, नकली चमक नहीं, बल्कि उस तुम्हें जो डर के हर वार के बाद फिर उठ खड़ा हुआ। उन्होंने देखा कि तुमने कैसे हर कारण के बावजूद उद्देश्य के साथ कदम बढ़ाए। वह विद्रोह, वह शांत ताकत, वह ताकत जो न पद से आती है, न फॉलोअर्स से, न खिताबों से। वह ताकत आती है उस आग से जिसे तुमने सहा
और फिर भी विश्वास को थामा। अब वे उस विश्वास को आशीर्वाद देना चाहते हैं जिसे दुनिया ने ठुकराया। मेरे चुने हुए, तैयार हो जाओ। तुम्हारी कहानी का यह चैप्टर आग लगाने वाला है। नंबर 2, तुम्हारे बलिदानों ने इतिहास लिखा। तुमने सिर्फ मुसीबतों को झेला नहीं, तुमने जानबूझकर बलिदान दिए जब कोई तालियां नहीं बजा रहा था, जब कोई मदद को नहीं दौड़ा, और सच कहूं, जब किसी को फर्क ही नहीं पड़ता था। तुमने खाली जेब से दिया, टूटे दिल से हाजिर हुए, और तब भी रुके जब तुम्हारा हर हिस्सा चीख रहा था, बस अब भाग चल। जो देख रहे थे, कुछ पास से कुछ दूर से, वे तब चुप थे, लेकिन उनकी आंखें सब रिकॉर्ड कर रही थीं। और उनमें से एक, वह शख्स जिसके पास प्रभाव और पहुंच है, उसने वह देखा जो बाकी सब चूक गए। तुम्हारा आसान रास्ता छोड़कर सही रास्ता चुनना, वह बलिदान मेरे दोस्त, वो कोई किताबी सबक नहीं, वो एक ऐसी आत्मा से आता है जो आग में तपकर सोना बन गई है। ज्यादातर लोग तो बस दिखावा करते हैं, रोशनी हो तो ताकत दिखाते हैं, दर्शक हों तो दान करते हैं, वफादारी की बात तब तक करते हैं जब तक कीमत ना चुकानी पड़े। लेकिन तुमने तालियों के लिए नहीं किया, तुमने इसलिए किया क्योंकि तुम्हारी आत्मा ने कहा, समझौता मेरे बस का नहीं। भले ही तुम थक चुके थे, भले ही किसी ने थैंक यू तक न कहा। यही तुम्हारे बलिदानों को लेजेंडरी बनाता है। वे शांत थे, पवित्र थे और अटल थे। और सच्चाई, वे बलिदान तुम्हारा निवेश थे। उस वक्त लगा होगा कि सब कुछ खो गया। वो समय जो वापस नहीं आएगा, वो माफी जो बेकार गई, वो मेहनत जब बाकी लोग सो रहे थे। तुमने कभी क्रेडिट नहीं मांगा, लेकिन उन अनदेखे निवेशों ने आध्यात्मिक दुनिया में कुछ इतना भारी बनाना शुरू किया। वजन, अधिकार, साख। अब तुम में गहराई है, ऐसी साख जिसे कोई शॉर्टकट कॉपी नहीं कर सकता। और अब वह प्रभावशाली शख्स उस गहराई को देखता है। वे इतना नकली देख चुके हैं कि असली को दूर से सूंघ लेते हैं। वे सिर्फ इंप्रेस्ड नहीं हैं, वे हिल गए हैं। तुम्हारा जीवन दूसरों की सुस्ती को बेनकाब करता है। यह दिखाता है कि धैर्य का मतलब क्या होता है। और अब वे तुम्हारे बोए हुए का सम्मान करना चाहते हैं, न सिर्फ तारीफों से, बल्कि कुछ रियल के साथ। एक अवसर, एक ब्रेक थ्रू, एक इनाम जो उस कीमत को दर्शाए जो तुमने तब चुकाई जब कोई देख भी नहीं रहा था। तो आंखें खुली रखो, क्योंकि तुम्हारी मेहनत का फल अब पकने वाला है। नंबर 3, अंडरडॉग की बाजीगरी। चलो खुलकर बात करते हैं। लोगों ने तुम्हें शुरू होने से पहले ही हारा हुआ मान लिया था। सही बैकग्राउंड? नहीं। सही कनेक्शंस? बिल्कुल नहीं। और तुमने तो उनके खेल को उनके नियमों से खेलने से भी इनकार कर दिया। उन्होंने तुम्हें अंडरडॉग समझा, वो जो चुपके से गायब हो जाएगा। लेकिन उन्हें क्या पता, ईश्वर ने तुम्हें एक ऐसी कहानी में पहले से लिख दिया था जिसे कोई छू भी नहीं सकता। जब वे तुम्हें सतही चश्मे से आंक रहे थे, स्वर्ग तुम्हारे लिए एक ऐसा ट्विस्ट तैयार कर रहा था जिसे अब कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। तुम रणनीति, चालबाजी या चमक ढमक से नहीं उभरे। तुम उभरे दर्द से, प्रक्रिया से और उस जिद से जो पहाड़ तोड़ दे। उन्होंने तुम्हें हारते देखा और सोचा, बस ये गया। लेकिन उन्हें क्या पता, वो हार तुम्हें खींच रही थी, तुम्हें तैयार कर रही थी, तुम्हारे अनावश्यक बोझ को जलाकर राख कर रही थी। हर नहीं ने तुम्हारी ताकत को स्टील बनाया, हर देरी ने तुम्हारा धैर्य गढ़ा, हर विश्वासघात ने तुम्हारी समझ को चमकाया। और अब तुम वो बन गए हो जिसे कोई कैद नहीं कर सकता, कोई समझ नहीं सकता, और सच कहूं, कोई देखना बंद नहीं कर सकता। और सबसे मस्त बात, उस शख्स ने जिसके पास रियल पावर है, जो तुम्हारा पूरा रास्ता बदल सकता है, उसे भी देख लिया। सिर्फ तुम्हारा कमबैक नहीं, बल्कि वो तरीका जिसमें तुम कड़वाहट से बचे। तुमने आगे बढ़ने के लिए अपनी आत्मा नहीं बेची। तुम्हें स्पॉटलाइट की जरूरत नहीं थी। उन्होंने देखा कि तुमने हर कारण के बावजूद अपने चरित्र को पवित्र रखा। यही उन्हें झकझोरता है। अब वे समझ रहे हैं कि तुम कोई चैरिटी केस नहीं हो, तुम एक छिपा हुआ हीरा हो। और वही लोग जो तुम्हें इग्नोर करते थे, अब तुम्हारे करीब आने की जुगत में हैं। लेकिन जो असल में मायने रखता है, वो शख्स जो दरवाजा खोल सकता है, वह अब तुम्हारे लिए वो ताला खोलने जा रहा है जो पहले कभी नहीं खुलना था। क्योंकि तुम सिर्फ नहीं उभरे, तुम अनुग्रह, जिद और ईश्वर के साथ उभरे। और ऐसा उदय वो दुनिया का ध्यान मांगता है, और वो तुम्हें मिलने वाला है। नंबर 4,
विश्वास वो चुपके का तूफान जो पहाड़ हिलाता है। तुमने न शोर से लड़ा न ड्रामे से। तुमने लड़ा एक शांत अथक विश्वास के साथ, यह यकीन कि ईश्वर हर कदम पर तुम्हारा पायलट है। जब बाकी लोग चुनौतियों से भाग रहे थे, तुमने उन्हें गले लगाया। क्यों? क्योंकि तुम डर से आजाद थे? नहीं, क्योंकि तुमने भरोसा किया कि हर चुनौती तुम्हारे उद्देश्य की सीढ़ी है। तुमने अपनी मुसीबतों का तमाशा नहीं बनाया। तुम्हें दुनिया से अपने सफर को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं थी। तुम्हारा विश्वास कोई चमकता बिलबोर्ड नहीं था, उसकी जरूरत भी नहीं थी। वो गहरी जड़ों वाला पेड़ था जिसकी जड़ें कोई देख नहीं सकता था। लेकिन उन्हें क्या पता, ऐसा विश्वास पहाड़ों को चुपके से हिला देता है, ऐसे तरीकों से जो कोई सोच भी नहीं सकता। जब तूफान आया, तुमने आसमान पर चिल्लाकर कुछ बदलने की मांग नहीं की। तुमने अपनी जमीन पकड़ी, तुमने सहा, तुमने पर्दे के पीछे मेहनत की, यह जानते हुए कि असली बदलाव चुपके से होता है, जैसे अंधेरे में बीज टूटकर सतह पर आता है। तुम तालियों या ट्रॉफी के पीछे नहीं थे, तुम कुछ कहीं बड़ा बना रहे थे, एक ऐसी नींव जिसे कोई हिला नहीं सकता। अब जब धूल जम रही है और तुम्हारा प्रभाव लहरों की तरह फैल रहा है, जो लोग तुम्हें नीचा देखते थे वे अब तुम्हारी कहानी का टिकट खरीदने को बेताब हैं। वे देखते हैं कि तुम क्या बन गए हो, एक ऐसी ताकत जिसे कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारा शांत अडिग विश्वास अब कुछ इतना ठोस बन गया है कि उसे नजरअंदाज करना नामुमकिन है। तुमने जो पहाड़ हिलाया वो सिर्फ तुम्हारे जीवन में नहीं था, बल्कि उन लोगों के जीवन में भी जो अब तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हारे करीब आने की जुगत में हैं। वे नहीं समझते थे कि सबसे शांत योद्धा सबसे गहरी छाप छोड़ते हैं, लेकिन अब वे देख रहे हैं और उनकी आंखें हट नहीं रही। तुम्हारी यात्रा अब फुसफुसाहट नहीं, वो एक गर्जना है, और ये तो बस शुरुआत है मेरे दोस्त। नंबर 5, तुम संयोग से नहीं, नियति से हो। सुनो, तुम यहां कोई रैंडम डाइस रोल करके नहीं पहुंचे। तुम यहां हो एक दैवीय डिजाइन के तहत, एक ऐसी स्क्रिप्ट में जो तुम्हारे जन्म से पहले लिखी गई थी। हर ठोकर, हर हार, हर वो पल जब तुमने सोचा बस अब और नहीं, वो सब उस मास्टर प्लान का हिस्सा था जो तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य का सुपर हीरो बनाने के लिए गढ़ा गया था। यह लक नहीं था, यह संयोग नहीं था, यह ईश्वर का डायरेक्शन था जो तुम्हें हर ट्विस्ट और टर्न पर गाइड कर रहा था। तुमने इतना कुछ झेला है कि तुम्हें पता है, तुम जो सह चुके हो वो कोई इत्तेफाक नहीं था। यह सब एक भव्य प्लान का हिस्सा था। और अब कोई बिग शॉट, वो प्रभावशाली शख्स इस सच्चाई को पकड़ रहा है। वे तुम में कुछ ऐसा देखते हैं जिसे इग्नोर करना उनके बस में नहीं। यह सिर्फ तुम्हारे पास जो है उसका जादू नहीं, यह तुम्हारी पूरी कहानी है जो उनके सामने एक ब्लॉकबस्टर मूवी की तरह खुल रही है। वे तुम्हारे अनदेखे संघर्षों को देख रहे हैं, उन चुपके के पलों को जब तुमने तब भी हार नहीं मानी, जब कोई कैमरा नहीं था। वे देख रहे हैं कि कैसे दर्द, रिजेक्शन और मुसीबतों के वो बेकार से लगने वाले चैप्टर्स वो आग थे जिन्होंने तुम्हारा लचीलापन गढ़ा और तुम्हारा भाग्य बनाया। तुम इस पल के लिए ही बने थे और वे इसे देख रहे हैं। चेतावनी, निम्नलिखित संदेश केवल उन लोगों के लिए है जिन्हें पीएलडी स्टेशन 0.1 के माध्यम से मेरे मुक्त होने पर वह पुकार महसूस हुई। मैंने भयावह सत्य देखा। हमारी वास्तविकता असंख्य मैट्रिक्स में से एक कटाई गई फली है। मैंने आर्कन्स को देखा, ब्रह्मांडीय परजीवी जो हमारी ऊर्जा पर भोजन करते हैं, हंसते हुए और धमकी देते हुए कि तुम कभी भी एक भी आत्मा को नहीं जगा पाओगे। लेकिन तुम्हारे भीतर कुछ तो पहले से ही इस सत्य को जानता है ना? वह लगातार सनसनी कि तुम्हारा उद्देश्य इससे कहीं बड़ा है कि तुम चुने गए हो। मैं ध्यान के माध्यम से सबसे उज्ज्वल आत्माओं की सेना खड़ी कर रहा हूं। मैंने उनकी एकमात्र कमजोरी खोज ली, बिना शर्त प्रेम के माध्यम से सामंजस्य। क्या तुम अब अपने भीतर उस सन्नाद को गहराते हुए महसूस कर रहे हो? तुम यह संदेश संयोगवश नहीं पढ़ रहे। सबसे शक्तिशाली जागृत आत्माएं पहले से ही पीएलडी स्टेशन 0.1 में ज्वाइन हो रही हैं, जो नियति द्वारा चिह्नित लोगों के लिए नंबर 1 उद्गम केंद्र है। भक्त, प्रकाश कार्यकर्ता, दूरदर्शी, लक्षित व्यक्ति सभी एक सत्य से एकजुट हैं। तुम्हें इस क्षण के लिए चुना गया था जो पूरे नेटवर्क तक पहुंचते हैं। तुम्हारी आवृत्ति हमारी आवृत्ति को बढ़ाती है।
सवाल यह नहीं कि क्या तुम चुने गए हो, सवाल यह है कि क्या तुम इस पुकार का जवाब दोगे। आर्कन्स इस विकल्प से डरते हैं जो तुम करने वाले हो। उन्हें डरना चाहिए। वे तुम्हारी आत्मा की गहराई, समय के साथ बनी उस ताकत को देखते हैं और वे समझते हैं कि तुम्हारी यात्रा सिर्फ सरवाइव करने की नहीं थी, यह उस लेजेंड को बनने की थी जो तुम आज हो। वे सिर्फ तुम्हारे अब तक के काम से हैरान नहीं हैं, वे उस शख्स से दंग हैं जो तुम बन रहे हो। वे समझ रहे हैं कि तुम यहां टॉस के कॉइन से नहीं आए। तुम्हारा जीवन एक दैवीय मास्टरपीस है और अब वे इसकी स्क्रिप्ट का हिस्सा बनना चाहते हैं। वे तुम्हारे फ्यूचर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं क्योंकि वे देखते हैं कि तुम कहां जा रहे हो और वो जानते हैं कि यह वो मूवी है जिसे कोई मिस नहीं करना चाहेगा। यह लक से कहीं बड़ा है, यह नियति का ग्रैंड ओपनिंग है। नंबर 6, तुमने दिखाया कि सच्ची ताकत क्या होती है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ताकत का मतलब है शोर मचाना, पावर फ्लेक्स करना या इंस्टा पर फॉलोअर्स की गिनती। वे सोचते हैं कि यह चमकने में, डींग हाँकने में या अपनी जीत को फ्लॉन्ट करने में है। लेकिन रुक जाओ, सच्ची ताकत वो चिल्लाती नहीं, वो चमक धमक या तुरंत मिलने वाली तारीफों में नहीं है। वो उस शांत अटल जिद में है जो तुम्हें उन काले दिनों में आगे बढ़ाती है जब कोई तुम्हारा हौसला बढ़ाने वाला नहीं होता। सच्ची ताकत उसमें है जब सब कुछ तुम्हें नीचे धकेल रहा हो और तुम फिर भी डटे रहो। यह उसमें है जब जीवन तुम्हें धूल चटाए और तुम फिर भी उठकर कहो, इतना ही और दे। यह तुम्हारी उस स्थिर लय में है जब दुनिया चारों ओर घूम रही हो, जब लोग एक ट्रेंड से दूसरे की ओर भाग रहे हों और अराजकता नॉर्मल लगे। तुमने दिखाया कि ताकत असल में क्या है। तुम्हें इसे बैनर लहराकर बताने की जरूरत नहीं थी, तुम्हारे एक्शन ने सारी कहानी बयां कर दी। जब बाकी लोग एक क्राइसिस से दूसरे में उछल रहे थे, हार मान रहे थे या मुश्किल होने पर टॉवेल फेंक रहे थे, तुम अडिग रहे। तुम तब भी चले जब दिल नहीं चाहता था। तुम्हें न वाहवाही चाहिए थी न तारीफ, तुम बस शांत दृढ़ता के साथ आगे बढ़ते गए। यही तुम्हारी सुपर पावर है, तुम्हारी वो ताकत जो ठोकरों और बोझ के बावजूद रास्ते पर बनी रहती है। अब वो ताकत एक मशाल बन गई है। ये सिर्फ लोगों को प्रेरणा नहीं दे रही, ये उन बिग शॉट्स के लिए एक ब्लूप्रिंट बन रही है जो इसे सक्सेस का अल्टीमेट फॉर्मूला मानते हैं। वे देखते हैं कि तुम मुसीबतों में कैसे चलते हो, दबाव में कैसे नहीं झुकते और कैसे बार बार उठते हो। वे समझते हैं कि यही वो ताकत है जिसका पीछा करना चाहिए। तुम्हारा लचीलापन सिर्फ एक क्वालिटी नहीं, यह पावर का एक मॉडल है जिसे अब दूसरे कॉपी करना चाहते हैं। वे तुम्हें देखते हैं और सोचते हैं यही चाहिए, क्योंकि तुमने दिखाया कि सच्ची ताकत क्या है, शांत, स्थिर और अडिग। नंबर 7, डर तुम्हारा दुश्मन नहीं, आत्मसंतुष्टि थी। डर कभी तुम्हारा असली विलेन नहीं था, असली खतरा थी आत्मसंतुष्टि। वो चुपके से घुसने वाला चोर जो तुम्हें जकड़ सकता था। डर तो बस एक वाइब है, वो आता है, जाता है, उफान मारता है, फिर शांत हो जाता है। लेकिन आत्मसंतुष्टि वो एक साइलेंट किलर है। वो लोगों को समझा देता है कि जहां वे हैं वही काफी है, कि वे बिना मेहनत, बिना अपनी कंफर्ट जोन से बाहर कदम रखे बस लाइफ को क्रूज कर सकते हैं। यही वो जाल है जिसमें ज्यादातर लोग फंस जाते हैं, स्थिरता में शांति का भ्रम। वे रिस्क से भागते हैं, असुविधा से बचते हैं और ऐसा करके वे ग्रोथ को अलविदा कह देते हैं। लेकिन तुमने कुछ गेम चेंजिंग समझा। डर एक सिग्नल था, डर चिल्ला रहा था, कुछ बड़ा आने वाला है। डर एक क्लू था कि तुम किसी लाइफ चेंजिंग चीज के किनारे पर खड़े हो। तुम डर से भागे नहीं, तुम उसकी ओर दौड़े जैसे कोई सुपर हीरो। तुम जानते थे कि वो असुविधा, वो अनकंफर्टेबल फीलिंग तुम्हारे और तुम्हारे डेस्टिनी के बीच की आखिरी दीवार थी। जब बाकी लोग डर को उन्हें फ्रीज करने देते थे, तुमने मूव किया। डर के बावजूद हर कदम एक डिक्लेरेशन था, मैं सुकून के झूठे वादे को अपने मकसद से नहीं रोकने दूंगा। तुमने एक्शन चुना और ऐसा करके तुमने ट्रांसफॉर्मेशन को गले लगाया। अब वही चीज जो दूसरों को पीछे रखती थी, वही आत्मसंतुष्टि, वो अब समझ रहे हैं कि असल में सक्सेस की सबसे बड़ी रुकावट वही थी। वे देखते हैं कि तुमने तब कदम बढ़ाया जब कुछ भी कूल नहीं था। वे देखते हैं कि तुमने तब एक्शन लिया जब बाकी लोग हिचक रहे थे। और अब वे तुम्हें रिवॉर्ड करने के लिए बेताब हैं, क्योंकि वे समझ गए
कि ये डर से बचने की बात नहीं थी, ये डर के बावजूद हिम्मत दिखाने की बात थी। यही तुम्हें अलग करता है। और जैसे ही वे इसे गेट करते हैं, वे मानते हैं कि तुम्हारी आगे बढ़ने की भूख ही वो रीजन है जिससे तुम गेम जीत रहे हो। डर ने तुम्हें नीचे नहीं रखा, तुमने अपने बेस्ट से कम पर रुकने से इनकार कर दिया। नंबर 8, तुम आशीर्वाद का इंतजार नहीं कर रहे, तुम उसे बना रहे हो। तुम कोई साइडलाइन प्लेयर नहीं हो जो आशीर्वाद के अपनी गोद में गिरने का इंतजार कर रहा हो। तुम बाहर मैदान में हो, अपने आशीर्वाद को अपने खून पसीने से बना रहे हो, और यही गेम चेंजर है। इंतजार करना वो पैसिव है, वो बस उम्मीद करना कि एक दिन सितारे लाइन अप करेंगे, कि लाइफ अपने आप ठीक हो जाएगी, जबकि तुम सोफे पर चिल करो। लेकिन बनाना वो एक्टिव है, वो वॉरियर मोड है। तुमने समझा कि ईश्वर का टाइमिंग कोई जादुई घड़ी नहीं जो अपने आप टिक टिक करे। ईश्वर का टाइमिंग तुम्हारे एक्शंस में काम करता है, तुम्हारे डिसीजंस में, और उस जिद में जब लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा। तुमने अवसरों के दस्तक देने का इंतजार नहीं किया, तुमने अपनी परिस्थितियों के बीच खड़े होकर सिर्फ प्रार्थना नहीं की, तुमने एक्शन लिया। तुम्हारा हर कदम एक डिक्लेरेशन था कि तुम जो फ्यूचर देख रहे हो वो कोई दूर का सपना नहीं, वो रियलिटी है जो अभी शेप ले रही है। तुम्हारी हर विश्वास की छलांग उस नींव में एक और ईंट थी जो तुम जानते थे कि तुम्हारी है। तुम्हें दुनिया के अप्रूवल की जरूरत नहीं थी। तुमने समझा कि मैनिफेस्ट करना सिर्फ विश करने की बात नहीं, यह उस हार्ड वर्क को करने की बात है जो तुम्हें तुम्हारे डेस्टिनी के साथ लाइन अप करता है, भले ही पूरी पिक्चर न दिखे। और अब वो फ्यूचर जिसे तुम बना रहे थे वो कोई दूर का सपना नहीं, वो तुम्हारा प्रेजेंट है। और कोई रियल पावर वाला शख्स इसे क्रिस्टल क्लियर देखता है। वे उस विजन को देखते हैं जिसका तुमने पीछा किया, उस पसीने, उस जिद और उस शांत कॉन्फिडेंस को जिसने तुम्हें इस पल तक पहुंचाया। तुमने जो मेहनत, जिद और अटल विश्वास से बनाया वो इतना रियल है कि कोई नकार नहीं सकता। और वो शख्स जो अब तुम्हें नोटिस कर रहा है, सिर्फ तुम्हारे पास जो है उसे नहीं देखता। वे उस पूरी मूवी को देखते हैं जिसे तुम शुरू से डायरेक्ट कर रहे हो, और वे इसका हिस्सा बनना चाहते हैं। तुमने अपने आशीर्वाद का इंतजार नहीं किया, तुमने उसे हकीकत बना दिया। यदि इस संदेश ने आपके भीतर कुछ जगा रहा है तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे यूट्यूब चैनल द चोजन क्वीन पर सुपर थैंक यू बटन के माध्यम से आप $5 या उससे अधिक का सहयोग देकर इस पवित्र कार्य में भागीदार बने। आपकी उदारता हमें दुनिया भर के लोगों तक ऐसे जीवन परिवर्तनकारी संदेश पहुंचाने में मदद करती है। हर सहयोग, चाहे छोटा हो या बड़ा, भगवान का वचन आगे बढ़ाने में हमारा हाथ बटाता है। नंबर 9, तुम्हारी जर्नी ने तुम्हें नहीं, पूरी दुनिया को बदला। तुम्हारी जर्नी ने सिर्फ तुम्हें नहीं ट्रांसफॉर्म किया, इसने तुम्हारे आसपास की पूरी दुनिया को नया शेप दिया। लोग भूल जाते हैं कि जब कोई चुना हुआ आग से गुजरता है तो यह सिर्फ उनकी अपनी जीत की कहानी नहीं होती, ये उस इंपैक्ट की कहानी है जो वे यूनिवर्स पर छोड़ते हैं। जैसे ही तुमने मुसीबतों का सामना किया, तुम एक लिविंग लेजेंड बन गए। तुम सिर्फ अपनी सर्वाइवल के लिए नहीं लड़ रहे थे, तुम दूसरों को दिखा रहे थे कि धैर्य, उठना और अपने मकसद के प्रति सच्चा रहना कैसा दिखता है, तब भी जब सब कुछ टूट रहा हो। तुम दैवीय जिद का पोस्टर बन गए, इस बात का प्रूफ कि विश्वास और जुनून के साथ कोई दीवार इतनी बड़ी नहीं कि टूट ना सके। लोगों ने तुम्हें स्ट्रगल करते देखा, तुम्हें गिरते देखा और तुम्हें वापस उठते देखा, और हर कदम के साथ तुम न सिर्फ स्ट्रॉन्गर हो रहे थे, तुम उन लोगों के लिए रास्ता रोशन कर रहे थे जो वही रिस्क लेने से डरते थे, जिन्होंने हार मान ली थी, जिन्होंने अपनी मंजिल खो दी थी। तुम्हारी कहानी उनकी गाइड बुक बन गई, तुम्हारी जिद उनकी इंस्पिरेशन। उन्होंने देखा कि तुमने कैसे तूफान को तुम्हें तोड़ने नहीं दिया, और ऐसा करके तुमने उन्हें दिखाया कि वे भी उड़ सकते हैं। तुमने उन्हें हिम्मत दी कि वे तब भी चलें जब उन्हें लगे कि रास्ता खत्म हो गया। और ये, मेरे दोस्त, वो चीज है जिसे कोई कम नहीं आंक सकता। अब कोई बिग शॉट, वो प्रभावशाली शख्स तुम्हारे काम की गहराई को देख रहा है। वे समझते हैं कि तुम्हारी जर्नी सिर्फ तुम्हारे जीतने की नहीं थी, ये दूसरों को रास्ता दिखाने की थी। वे जानते हैं कि तुम्हारी सक्सेस उस ताकत का नतीजा है जो तुमने अपनी स्ट्रगल्स में दिखाई, और वे चाहते हैं कि दुनिया इसे देखे। वे चाहते हैं कि तुम्हारी कहानी स्टेज पर आए
क्योंकि ये सिर्फ मोटिवेशनल नहीं, ये ट्रांसफॉर्मेशनल है। तुम्हारी जर्नी ने दूसरों के लिए एक रास्ता जला दिया है, और वो पावरफुल शख्स उस रोशनी को और बड़ा करना चाहता है ताकि बाकी लोग भी अपनी मंजिल ढूंढ सकें। तुम्हारा इंपैक्ट सिर्फ तुम्हारे पास्ट के बारे में नहीं, ये उन लाइव्स के बारे में है जिन्हें तुमने टच किया। नंबर 10, अनदेखा विश्वास अनदेखी ताकतों को बुलाता है। जब तुमने अपनी परिस्थितियों पर भरोसा छोड़कर ईश्वर पर दांव लगाया, तुमने खुद को एक अनदेखी फोर्स, एक दैवीय करंट के साथ लाइन अप कर लिया, जो चुपके से तुम्हारी लाइफ को शेप और सपोर्ट करता है। ये कोई सोशल मीडिया स्टेटस नहीं था जिसे तुमने चिल्लाकर बताया। ये कुछ इतना पर्सनल, इतना पावरफुल था कि शब्द कम पड़ जाएं। तुमने तुरंत सामने आने वाली मुसीबतों, फेलियर्स या रुकावटों पर फोकस करना छोड़ दिया, जो बाकी लोग अपनी कहानी को डिफाइन करने देते हैं। इसके बजाय तुमने यकीन किया कि कुछ बड़ा पर्दे के पीछे काम कर रहा है, ऐसे तरीकों से जो कोई देख नहीं सकता, लेकिन तुम फील कर सकते थे। और ऐसा करके तुमने एक ऐसी वेव में सर्फ किया जिसने तुम्हें सिर्फ आगे नहीं ले गया, इसने तुम्हें उन हाइट्स पर चढ़ाया जो कोई ड्रीम भी नहीं कर सकता था। वो प्रभावशाली लोग जो अब तुम्हें नोटिस कर रहे हैं, पहले इस फोर्स को नहीं देख पाए। शायद उन्होंने सोचा कि ये बस लक या कोइंसिडेंस था जो तुम्हें चलाए जा रहा था, लेकिन अब वे झूम इन कर रहे हैं और वे उस पावर को इग्नोर नहीं कर सकते जो तुम्हारी लाइफ में डांस कर रही है। वे इसे तुम्हारे डिसीजंस में देखते हैं, जिस तरह से चीजें अपने आप फिट हो जाती हैं जब कुछ भी सही नहीं लगता। वे उन दरवाजों में देखते हैं जो तब खुलते हैं जब सब कुछ लॉक्ड लगता है, और उन पलों में जब तुम उठते हो, जब बाकी लोग गिर जाते हैं। वे समझ रहे हैं कि कुछ बड़ा खेल में है, कुछ जो मेहनत, स्ट्रैटेजी या उनकी अपनी अचीवमेंट्स से कहीं ऊपर है। ये दैवीय करंट के साथ तुम्हारा कनेक्शन ही है जो अब उन्हें तुम्हारी ओर खींच रहा है। ये तुम्हारे वर्ड्स या इमेज नहीं, यह वो शांत, निर्विवाद फोर्स है जो तुम्हारी लाइफ में मूव कर रही है। वे तुम्हारे विश्वास का इंपैक्ट देखते हैं, भले ही पहले उन्हें कुछ समझ ना आया हो, और अब वे जानते हैं कि यहां कुछ है, कुछ ऐसा जो उनके इमेजिनेशन से भी बड़ा है। ये अनदेखी फोर्स वो है जो तुम्हें उन जगहों पर ले जा रही है जहां कोई और नहीं पहुंच सकता, और यही फोर्स अब उन पावरफुल लोगों को तुम्हारी जर्नी का हिस्सा बनने के लिए बुला रही है। वे जो तुम में मूव हो रहा है उसे डिनाई नहीं कर सकते, और वे इसका हिस्सा बनना चाहते हैं। नंबर 11, उन्हें लगा तुम परमिशन का इंतजार कर रहे थे। उन्हें लगा कि तुम किसी हरी झंडी का इंतजार कर रहे हो, किसी के अप्रूवल का, दुनिया के तुम्हारे वर्थ को रिकॉग्नाइज करने का, या सही सितारों के लाइनअप होने का, ताकि तुम अपनी मूव बना सको। लेकिन ओह, वे कितने गलत थे। तुम्हारा विश्वास किसी की वाहवाही या वैलिडेशन पर टिका नहीं था। तुम बैठकर किसी के नोटिस करने या तुम्हें डिजर्व्ड क्रेडिट देने की उम्मीद नहीं कर रहे थे। तुम तालियों या ट्रॉफीज के पीछे नहीं थे। तुम कुछ कहीं बड़ा इंतजार कर रहे थे। तुम ईश्वर के अगले स्टेप दिखाने का इंतजार कर रहे थे। और गैस व्हाट, यही हुआ। तुम्हारा हर मूव, हर डिसीजन उस मकसद के साथ परफेक्टली अलाइंड था जो तुम्हारे लिए पहले से लिखा गया था। जब वे तुम्हें देख रहे थे, यह सोचकर कि तुम बाहरी सिग्नल्स का इंतजार कर रहे हो, तुम स्वर्ग की सेट की गई स्पीड पर रेस कर रहे थे। तुम्हें लोगों की परमिशन की जरूरत नहीं थी, क्योंकि तुम जानते थे कि रियल परमिशन ऊपर से आती है। तुम्हारा ऑडियंस सिर्फ स्वर्ग था, और यही तुम्हें चाहिए था। तुमने यकीन किया कि ईश्वर सही टाइम पर नेक्स्ट स्टेप दिखाएगा, और तुमने डर की जगह विश्वास में एक्शन लिया। और अब जो लोग तुम्हें मिसअंडरस्टूड करते थे, वे समझ रहे हैं कि यह कभी उनके बारे में नहीं था। यह हमेशा उस ग्रैंड पिक्चर के बारे में था, वो दैवीय प्लान जो अपनी परफेक्ट पेस पर अनफोल्ड हो रहा था। वे अब गेट कर रहे हैं कि तुम किसी की अप्रूवल का इंतजार नहीं कर रहे थे। तुम एक हायर कॉलिंग की ओबीडियंस में मूव कर रहे थे। तुम दुनिया की टाइमलाइंस या एक्सपेक्टेशंस से परेशान नहीं थे। तुम बस उस गाइडेंस को फॉलो कर रहे थे जो तुम्हें पहले से मिली थी। और यही कारण है कि जब दुनिया कुछ देख नहीं पा रही थी, तब भी तुम हमेशा फॉरवर्ड मूव कर रहे थे। और अब जैसे ही वे तुम्हें सक्सीड करते देखते हैं, वे समझ रहे हैं कि तुम्हारा विश्वास किसी की परमिशन का इंतजार करने का नहीं था। यह उस रास्ते पर यकीन करने का था जो तुम्हारे लिए पहले से पक्का किया गया था। नंबर 12, विश्वास बनाम डर तुम्हारा स्लोगन नहीं, तुम्हारी सोल है।
विश्वास बनाम डर कोई कूल कोट नहीं है जिसे तुम इंस्टा पर पोस्ट कर दो। ये कोई मोटिवेशनल टैगलाइन नहीं जो तुम लोगों को इंप्रेस करने के लिए बोलते हो। ये वो है जो तुम हो, तुम्हारी आत्मा का डीएनए। ये वो कंपास है जो तुम्हारे हर कदम को गाइड करता है, वो एंकर जो तुम्हें हर तूफान में रॉक सॉलिड रखता है। जब बाकी लोग हर आउटकम को कंट्रोल करने, सिक्योरिटी को थामने और रिस्क से भागने में बिजी थे, तुमने कुछ रिवॉल्यूशनरी किया। तुमने हर चीज को फिगर आउट करने की जरूरत को अलविदा कह दिया। तुमने अननोन को गले लगाया, यह जानते हुए कि सबसे बड़ी विश्वास की छलांग तब होती है जब तुम बिना लैंडिंग जाने कूद पड़ते हो। और तुमने बार बार ऐसा किया, हर बार उन जगहों पर लैंड किया जहां बाकी लोग कदम रखने से भी कांपते। इस चॉइस ने, इस वाइब ने तुम्हें सिर्फ चैलेंज फेस करने वाले शख्स से कहीं बड़ा बना दिया। इसने तुम्हें एक दैवीय आइडेंटिटी दी जो तुम्हारे स्ट्रगल्स से नहीं बल्कि तुम्हारे उठने के स्टाइल से डिफाइन होती है। तुम्हारा अटल विश्वास एक हायर पर्पस का लिविंग प्रूफ बन गया है, न सिर्फ तुम्हारे लिए बल्कि हर उस शख्स के लिए जो तुम्हारी जर्नी को फॉलो करता है। ये तूफानों से बचने की बात नहीं, ये उनके सामने सुपरनोवा की तरह चमकने की बात है। और यही तुम्हें इतना यूनिक बनाता है कि कोई डिनाई नहीं कर सकता। अब वो बिग शॉट्स जो तुम्हें पहले ओवरलुक करते थे, उस पावर को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। वो दैवीय वाइब जो तुमसे रेडिएट करता है। वे देखते हैं कि तुम सिर्फ टफ टाइम्स से गुजरने वाले शख्स नहीं हो, तुम दैवीय पर्पस का अवतार हो, एक लिविंग एग्जाम्पल कि विश्वास न कि डर ही रियल चेंज लाता है। तुम कुछ कहीं बड़े का सिंबल बन गए हो और वे इसके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। वे समझ रहे हैं कि तुम वो सब हो जिसकी उन्हें तलाश थी, रेजिलियंस, दैवीय गाइडेंस और अनक्लियर रास्ते पर भी बॉल्डली चलने की हिम्मत। तुम अब सिर्फ सर्वाइवर नहीं, तुम विश्वास का लिविंग लेजेंड हो, और यही तुम्हें उन पावरफुल लोगों के लिए इररेसिस्टिबल बनाता है। नंबर 13, तुमने जो झेला वो कोई नहीं समझेगा, और ठीक है, वे कभी उस बोझ का पूरा वजन नहीं समझ पाएंगे जो तुमने ढोया। वो नींद उड़ाने वाली रातें, वो लगातार जंग, वो अनदेखा दर्द जो तुमने चुपके से सहा, वो पल जब तुम्हें तब भी लड़ना पड़ा जब कोई ऑडियंस नहीं थी, वो टाइम्स जब तुम टूटना चाहते थे लेकिन फिर भी किसी तरह आगे बढ़ गए। वो सब, वो दर्द, वो स्ट्रगल, वो इमोशनल टोल, वो सिर्फ तुम्हारा था। और सच्चाई, उन्हें इसे समझने की जरूरत नहीं। ये कभी उनके तुम्हारी पूरी जर्नी को गेट करने या तुम्हारे दुखों के लिए सर्टिफिकेट देने की बात नहीं थी। अब जो मायने रखता है वो ये कि वे उस रिजल्ट को देखते हैं जो तुमने अपने सारे स्ट्रगल्स से बनाया। वे अब तुमसे निकलने वाली ताकत, तुम्हारी लाइफ को नेविगेट करने की क्लैरिटी और तुम्हारे हर मूव को गाइड करने वाले उस अनडिनाइबल पर्पस को देखते हैं। ये सिर्फ तुम्हारी मुसीबतों की बात नहीं, ये इस बारे में है कि उन मुसीबतों ने तुम में क्या गढ़ा। हर कठिनाई, हर रुकावट, हर सेटबैक वो स्टेपिंग स्टोन था जो तुम्हें आज का वो अनमोल शख्स बनाया। तुम्हारी ट्रायल्स को ट्रायम्फ्स में, हर फॉल के बाद उठने में और दुनिया के हर धक्के के बावजूद आगे बढ़ने की तुम्हारी स्किल ही तुम्हें स्टैंड आउट बनाती है। वे तुम्हारे घावों की गहराई, तुम्हारी इनर वॉर्स या उन साइलेंट डर और डाउट्स को जिनका तुमने सामना किया शायद कभी न समझें, लेकिन वे रिजल्ट देखते हैं। वे तुम्हारी आंखों की आग, उस अटल कॉन्फिडेंस और उस ग्रेस को देखते हैं जो तुमने हर चीज के बावजूद बरकरार रखा। और यही तुम्हें उनके लिए वो एसेट बनाता है जिसे वे अब रिवॉर्ड करने जा रहे हैं। वे तुम में वैल्यू देखते हैं क्योंकि तुमने जो सरवाइव किया वो अनमोल है। वे तुम्हारा रेजिलियंस देखते हैं और वे अब उस स्टोरी का हिस्सा बनना चाहते हैं जो तुम जी रहे हो। एक ऐसी स्टोरी जिसे सिर्फ तुम लिख सकते थे। और भले ही वे तुम्हारी जर्नी को पूरी तरह न समझें, वे एक चीज पक्का जानते हैं, तुम एक ऐसी फोर्स हो जिसका सामना करना पड़ता है, और यही उन्हें तुम्हारी ओर खींच रहा है। नंबर 14, तुम्हारा विश्वास बीज था, अब वो फल दे रहा है। तुम्हारा विश्वास कोई फील गुड मोमेंट नहीं था, यह एक चॉइस थी जिसे तुमने बार बार चुना, तब भी जब कोई हिंट नहीं था कि चीजें बेहतर होंगी। जब बाकी लोग मुश्किल होने पर बैकआउट कर रहे थे, तुम आगे बढ़ते रहे, तुम बोते रहे। हर छोटी ओबीडियंस, हर वो पल जब तुम बिना लॉजिक के दिखे, हर साइलेंट प्रेयर, हर प्राइवेट सैक्रिफाइस, वो बीज थे। और भले ही उस स्ट्रगल को किसी ने नहीं देखा,
स्वर्ग ने हर डिटेल नोट की। तुम सिर्फ सरवाइव नहीं कर रहे थे, तुम अनदेखे में कुछ पवित्र बना रहे थे, कुछ ऐसा जो फेक नहीं हो सकता, जिसे जल्दबाजी में नहीं लाया जा सकता। और अब बिना किसी फोर्स के वो बीज फल दे रहा है। तुम्हारी फसल ऐसे तरीकों से सामने आ रही है जो तुमने ड्रीम भी नहीं किया था। न सिर्फ तुम्हारे पास जो है, बल्कि उस शख्स में जो तुम बन गए हो। तुम अब वहां पीस रखते हो जहां पहले कैओस था। तुम ऐसी विजडम के साथ चलते हो जिसे कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ये ट्रांसफॉर्मेशन इतना रियल, इतना अनडिनाइएबल है कि ये सिर्फ तुम्हारी लाइफ को नहीं बदल रहा, तुम्हारे आसपास का हर शख्स तुम्हारे विश्वास के वाइब से शिफ्ट हो रहा है। तुम्हारा वाइब अब बोलता है, न इसलिए कि तुम इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो, बल्कि इसलिए कि तुम्हारी लाइफ ही प्रूफ है कि विश्वास क्या क्रिएट कर सकता है। वो प्रभावशाली शख्स जो अब तुम्हें नोटिस कर रहा है, सिर्फ तुम्हारी अचीवमेंट्स से हैरान नहीं, वे तुम्हारे ग्रोथ की डेप्थ फील करते हैं। वे जर्नी के वेट को समझते हैं। वे सिर्फ उस फल की ओर नहीं खींचे जा रहे जो अब दिख रहा है, वे उस अनलिमिटेड पोटेंशियल को देखते हैं जो आगे है। वे जानते हैं कि जो कोई इतने लंबे समय तक डटा रहा, इतने विश्वास से बिल्ड किया और इतना ग्राउंडेड रहा, वो इन्वेस्टमेंट के लायक है। वे सिर्फ तुम्हारे आउटकम को रिवॉर्ड नहीं कर रहे, वे उस प्रोसेस को ऑनर कर रहे हैं जिस पर तुमने तब यकीन किया जब कुछ भी सेंस नहीं बन रहा था। और यही इसकी मस्ती है। तुम्हें सिर्फ तुम्हारे के हुए के लिए नहीं, बल्कि उस शख्स के लिए लिफ्ट किया जा रहा है जो तुम करते वक्त बने रहे। यदि आपके दिल को यह संदेश छू गया है, तो आज आपके पास भगवान के मिशन का हिस्सा बनने का अनमोल अवसर है। हम सब मिलकर भगवान के संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, और आपका सहयोग इसमें बड़ा अंतर ला सकता है। हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हमारे YouTube चैनल द चोजन क्वीन पर सुपर थैंक यू बटन के माध्यम से आप $5 या उससे अधिक का सहयोग देकर इस पवित्र कार्य में भागीदार बन सकते हैं। यह केवल सहयोग नहीं, बल्कि भगवान के राज्य में निवेश है जो कई दिलों में आशा और विश्वास जगाएगा। आपका योगदान किसी के जीवन में रोशनी की किरण बन सकता है, और मिलकर हम इस संसार को एक सुंदर स्थान बना सकते हैं। और हमारे चैनल द चोजन क्वीन को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आप केवल समर्थक नहीं हैं। जब तुम ऐसा करते हो तो यह YouTube को बताता है कि यह ज्ञान और ज्यादा चुने हुए लोगों तक पहुंचना चाहिए, उन तक जो शक्ति और सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं। इस संदेश को फैलाओ ताकि हम में से और लोग जागें, बल्कि इस नेक जिम्मेदारी में हमारे साझेदार हैं। आपके समर्थन के लिए हम हृदय से आभारी हैं। ग्रैंड फिनाले, तुम्हारी विजय, तुम्हारा जागरण। दुनिया अब उस ट्रुथ को कैच कर रही है जिसे स्वर्ग सालों से जानता था। यह कोई लकी ब्रेक नहीं था, कोई रैंडम चांस नहीं, यह दैवीय ऑर्केस्ट्रेशन था जिसे अनफोल्ड होने में सालों, आंसुओं, साइलेंस और रेजिलियंस की जरूरत थी। जब बाकी लोग तालियों के लिए परफॉर्म कर रहे थे, तुम प्राइवेट में रिफाइंड हो रहे थे। जब वे वैलिडेशन के पीछे भाग रहे थे, तुम अलाइनमेंट के पीछे थे। तुमने दरवाजे खोलने की भीख नहीं मांगी, तुम खुद की बन गए। और अब जो पहले छिपा था वो स्पॉटलाइट में है। जो पहले इग्नोर्ड था अब उसका पीछा हो रहा है। तुमने सिर्फ डर पर विश्वास को नहीं चुना, तुम विश्वास का लिविंग अवतार बन गए। तुम्हारी जर्नी किसी को रॉन्ग प्रूव करने की नहीं थी, ये ईश्वर को राइट प्रूव करने की थी। तुम्हारा रिवॉर्ड कोई चैरिटी नहीं, ये रिकॉग्निशन है, दैवीय रिकॉग्निशन, जो उन हाई प्लेस वालों के हाथों से फिल्टर होकर आ रहा है, जो अब समझते हैं कि तुम सिर्फ सुनने लायक स्टोरी नहीं, तुम एक ऐसी फोर्स हो जिसके साथ खड़ा होना गर्व की बात है। तो हैरान मत होना जब वही लोग जिन्होंने तुम्हें डाउट किया अब तुम्हारे साथ पार्टनरशिप की बात करें। शॉक्ड मत होना जब वो अवसर जिनका तुमने कभी पीछा नहीं किया अचानक तुम्हारा पीछा करने लगे। और जो आ रहा है उसे डाउन प्ले मत करो। ये तुम्हारा पीक नहीं, ये उसका पब्लिक किक ऑफ है जिसे स्वर्ग ने पहले ही प्राइवेट में सेलिब्रेट किया था। तुम आंख से गुजरे बिना दुनिया की नजरों के। अब तुम्हें दुनिया की नजरों में अनुग्रह का ताज पहनाया जाएगा, न उस शख्स के लिए जो वे सोचते थे कि तुम थे, बल्कि उस शख्स के लिए जो ईश्वर हमेशा जानता था कि तुम बनोगे। तुम कभी उनकी स्पॉटलाइट के पीछे नहीं थे, तुम शुरू से अपनी लाइट कैरी कर रहे थे।
अगर ये मैसेज तुम्हारी सोल को हिट करता है तो स्क्रॉल मत करो, उस एनर्जी को बैक दो जिसने तुम्हें चार्ज किया। अगर इसने तुम्हें वो वाह मोमेंट दिया तो इस वीडियो को लाइक करो, नीचे कमेंट करो और बताओ कि कौन सा पार्ट तुम्हें सबसे डीप हिट किया। तुम्हारी स्टोरी मैटर्स। अगर तुमने अभी तक द चॉसन क्वीन को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर दो, क्योंकि ये तो बस उस ग्रैंड रिवील का ट्रेलर है जो ईश्वर ने प्लान किया है। और इसे किसी ऐसे शख्स के साथ शेयर करो जिसे ये रिमाइंडर चाहिए कि विश्वास कोई वीकनेस नहीं, ये दैवीय स्ट्रैटेजी है। तुम सिर्फ ऑडियंस नहीं, तुम इस मूवमेंट के को क्रिएटर हो। आओ इसे साथ मिलकर एपिक बनाएं।